हाँ, अब दो दो बच्चे आ रहे हो, बच्चे बढ़ाओ यार। किसकी? इंग्लिश की क्लास में? ठीक। हाँ हाँ, चले जाते। उसको मालूम ही नहीं यार मैं किस क्लास में, क्योंकि हम लोग ने तो वो बताया। चलो आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ना। एरिया एंड वॉल्यूम हो गई तेरी एग्जाम से फ्री? तो कॉलेज वॉलेज के एग्जाम से हो गए तुम्हारे सबके? पेपर वेपर दिए कुछ? कंपटीशन का पेपर दिया कुछ? कोई पे आदमी कैसा हुआ? बढ़िया हो। तो ये कॉम्पिटिशन पेपर में ना, ये PNL में और ये मेंसुरेशन वाले चैप्टर, PNL में प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्या दिक्कत है? मतलब समझ में नहीं आया। पढ़ा था कि तूने प्रॉफिट एंड लॉस? यहाँ नहीं, तो आगे फिर आया, फिर आप नहीं आए थे, मैंने यूट्यूब से आनी कुछ। चलो आज शुरू करते हैं हमारा एक चैप्टर, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। देखो ये एक चैप्टर है ना, ये तभी हो पाएगा आपसे जब आपको इसके फॉर्मूले याद हो। ठीक है, यदि आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं है ना तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। टोटल लगभग 40 के समथिंग फॉर्मूले बनेंगे, 40 के समथिंग, जो मुझे आने वाली क्लासों में सीखने भी है और उनको अप्लाई भी करना है। ठीक है, आज सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की, एरिया की। देखो एरिया और आयतन जो पढ़ेंगे हम 2D और 3D के लिए पढ़ेंगे, 2D और 3D के लिए। अब 2D क्या होती है सर? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसमें 2 विमाएँ हो। जिसमें कितनी विमाएँ हो? 2 विमाएँ हो, वो तो होता है 2D। और 3D होता है जिसमें 3 विमाएँ हो, 3 डायमेंशन, 3 विमाएँ हो। अब 2 विमाएँ और 3 विमाएँ का मतलब समझो, जिसमें 2 चीज़ें आए ना वो होती है 2D। जैसे अभी मैं बात करूं, मेरे पास अभी आप टेबल है, टेबल के ऊपर वाले की बात करेंगे तो टेबल की एक लंबाई होगी और एक क्या होगी? चौड़ाई। 2 ही तो डायमेंशन आई। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे की मैं सिर्फ फर्श की बात कर रहा हूँ, तो फर्श में भी 2 डायमेंशन होती है। एक तो फर्श की ये लेंथ होगी, एक और इसकी क्या होगी? ब्रीथ होगी। 2 ही हुई। जिसमें 2 विमाएँ हो, जिसमें 2 बातों की बात हो रही है, 2 लंबाई हो या चौड़ाई हो, उसको क्या कहते हैं? 2D। और 3D के अंदर 3 चीज़ें होंगी। यदि मैं इस कमरे में बैठे, यदि मैं इस फर्श की बात करूं तो ये 2D है, लेकिन इस कमरे की बात करूं तो ये कमरा 2D है, 3D है? 3D है। बताओ इस कमरे की ये लंबाई हुई, ये इस कमरे की क्या होगी? चौड़ाई। और ये कमरे की बताओ ऊंचाई आई या नहीं आई? बताओ, तीसरी डायमेंशन भी आ गई ना। तो 2D और 3D के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2D के अंदर आपका ट्राइंगल, त्रिभुज। पहला त्रिभुज पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटल, चतुर्भुज। चतुर्भुज, क्वाड्रेटल। ठीक है, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा सर्कल, सर्कल। ठीक है, ये तो बताओ हम किस में पढ़ने वाले हैं? 2D के अंदर। इस क्वाड्रेटल में भी क्वाड्रेटल में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, सब चीज इसी में आएगी चतुर्भुज के अंदर। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्वाड्रेटल, चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं, और सर्कल, वर्ग पढ़ने वाले हैं। ये हम किस में पढ़ेंगे? 2D में, जिसमें 2 विमाएँ आती हैं। 3D के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपका जैसे कमरा हुआ, कमरे को बोलते हैं हम हिंदी में घनाभ और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अभी इस कमरे की बात करूं तो ये जो कमरा है, ये कमरे की लंबाई भी अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई भी क्या है? अलग। लेकिन मैं एक ऐसा कमरा बना दूं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो वो कमरा आपका कहलाता है घन, क्यूब। क्या कहलाएगा? क्यूब। तो बताओ, घनाभ और घन एक जैसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बस फर्क इतना होता है, घनाभ के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? अलग अलग। लेकिन क्यूब के अंदर क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होगी।
ये होता है, जैसे मैं बना दूं तो ये घनाभ हो गया। आपके कमरे को मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं 3D को 2D पे बताने की, यहाँ बोर्ड पर इस प्रकार का होता है। ये कमरा हो गया, इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि अलग अलग है तो ये घनाभ बनेगा, यदि सेम है तो क्या बनेगा, घन बनेगा, क्यूब बनेगा। आगे आते हैं सर। इसके बाद आता है अपना बेलन, बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर जो पानी की बोतल होती है ना, ये पानी की बोतल डिजाइन वाली होती है। यदि इस प्रकार की कोई आकृति होती है तो ये क्या कहलाती है, सिलेंडर कहलाती है, बेलन कहलाती है। इसी के अंदर बेलन के बाद हम पढ़ेंगे शंकु, कोण। बताओ शंकु जानते हो आप क्या होता है, कोण क्या होता है? अपने जो बर्थडे की टोपी होती है वो शंकु होती है। बर्थडे की टोपी मान लो, जो हम आइसक्रीम में सोपटी खाते हैं इस प्रकार की आकृति के साथ, ये सोपटी बताओ एक तरीके से कोण का निर्माण करती है। इसी के अंदर पढ़ेंगे हो आप गोला, गोला, गोले को बोलते हैं स्पेयर, स्पेयर ये गोला होता है। अब बताओ गोले का एग्जाम्पल बताओ क्या होता है, कोई गोले का एग्जाम्पल बताओ। आप जो ग्लोब पढ़ते हो ना, ग्लोब, आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी, देखिए ना क्रिकेट की गेंद, वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट की गेंद हुई, ये सारा का सारा क्या होता है, गोला होता है। गोले के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेमीस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, ठीक है। ये आपकी आकृतियां हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 3-4 दिनों में, ठीक है। फिर बता देता हूँ, ये 2D और 3D हमारी तभी हो पाएगी जब अपने को फॉर्मूले याद होंगे। अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो बोर्ड पे लिखा हुआ ना, इसको पूरे को छापो आप। करे शुरू, लिख लिया सारा पक्का? कहाँ लिखा, इतनी जल्दी कैसे लिखे? ओके ठीक है, मैंने इन दोनों में लिखा था ना। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज। हाँ किसका, तुम्हारा 21 को ही है? ओके 21 से पहले करवाना मतलब हो जाएगा। मेन टॉपिक और क्या बचे हुए, 1-2 टॉपिक तो बचे हुए आपके, करवा दिया प्रॉफिट लॉस तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि किसने कहा नहीं करवाया, मतलब आया नहीं, किन को नहीं आया, बच्चों से? हाँ हाँ बस मतलब सिंप्लीफिकेशन कराया और एक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, तो मुझे बता देना कि देखो नहीं आ रहा कि नहीं तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम तो सारे बच्चों ने प्रैक्टिस करी। आपको तो पता है मैं पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं पर्सन में कराता हूँ, डाउट्स आपके पूछता हूँ, तो डाउट्स सारे करवाए बच्चों के, 5, 7, 8, 10 डाउट आए। कोई बात नहीं, चलो करते हैं। फिर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल होगा कोई भी, मैंने नाम दिया ट्राइंगल का ABC। अब बताओ कोई भी ट्राइंगल होगा तो इनकी 3 साइडें, इन तीनों साइडों की कोई ना कोई लेंथ होगी। मैंने इसकी स्मॉल a मान ली, इसकी स्मॉल b मान ली और इसकी स्मॉल k मान ली, c मान ली। सबसे पहला पूछा जाता है कि सर इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप, इसका पैरामीटर। बताओ पैरामीटर क्या होता है, आप सबको पता है थोड़ा बहुत, बताओ परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है इसका? सम ऑफ साइड्स, इनकी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। बताओ इसकी पहले की भुजा बताओ ये कितनी है, a + b + c। इसकी लंबाई a मान ली, इसकी लंबाई b मान ली, इसकी लंबाई c मान ली। तो पैरामीटर होता है इसका परिमाप। ये जो बाहर की तरफ बाउंड्री बना रखी है ना आपने, ये वाली बाउंड्री, ये इसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ साइड।
सम ऑफ साइड्स। अब मुझे एक बात बताओ कि सर मुझे आपके सामने एक मैंने पैरामीटर बनाया है, आपके परिमाप निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक खेत है, ठीक है, खेत के अंदर आपका खेत है इस ट्राइंगल का शेप का, है या नहीं, और इस खेत के अंदर मुझे बाहर की तरफ तार खींचने हैं। देखा ना खेत के अंदर बाहर की तरफ तार है, अपने घरों में तार लगाते हैं, तो बताओ तार अंदर लगेगा इस बाउंड्री पे लगेगा, तो बताओ यहाँ इस बाउंड्री पे लगेगा तो वो इसके एरिया की बात कर रहा है या इसके परिमाप की बात कर रहा है, इसके पैरामीटर की। तो पैरामीटर लगाना मुझे इस केस में, तो बताओ पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने, सम ऑफ क्या होती है, साइड होती है, एक बात। अगली बात, सर मुझे इसका एरिया निकालना पड़े, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको तीनों साइड दे रखी है ना, ए बी सी तीनों साइड दे रखी है, तो आजा भाई बताओ, तीनों साइड दे रखी है तो पैरामीटर निकाल दिया मैंने। अब बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है क्या, एक फॉर्मूला दिया था, एक अपने मैथमेटिशियन आए थे जिसका नाम था हीरोन। बताओ कौन सा सूत्र, हीरो का सूत्र, ध्यान है आपको, बताओ हीरो का सूत्र क्या था, हीरोन सूत्र। वाह साहब, इस पैरामीटर को कहते हैं हम पीस, ठीक है। हीरो नाम के एक अपने मैथमेटिशियन आए थे, उन्होंने इसका क्षेत्रफल निकालना। देखो क्षेत्रफल होता है अंदर वाला, जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसे क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल। और सबसे पहले हीरो ने कहा था कि एस निकालो, एस होता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो बताओ नाम से पता चल रहा है, सेमी मतलब आधा, परिमाप का आधा। तो बताओ परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो बताओ एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप है और इस परिमाप का आधा बताओ क्या बन जाता है, अर्ध परिमाप। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबके। अब मुझे बताओ हीरो का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के बाद आप सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा देना एरिया का, और एरिया का फॉर्मूला होगा ये एस ऐसा का ऐसा। अब एस में से एक एक भुजा घटाते चलो, इस एस में से सबसे पहले भुजा ए घटा दो, फिर एस में से भुजा कौन सी घटा दो, बी घटा दो, फिर एस में से कौन सी भुजा घटा दो, सी घटा दो। ये फॉर्मूला होता है आपका हीरो के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने का। बताओ ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब मेरे पास तीनों भुजाएं दे रखी। यदि बताओ तीनों भुजाएं होती नहीं तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता था क्या, नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, पैरामीटर निकालना हमें पता चल गया। पैरामीटर होता है बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है, परिमाप होता है ये बाहर वाली बाउंड्री, और बाहर वाली बाउंड्री मतलब तीनों भुजाओं का योग। यदि तीनों भुजाएं दे रखी हो तो मुझे एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया के अंदर हीरो ने सूत्र दिया था कि सबसे पहले एस निकालो, एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो बताओ परिमाप का आधा क्या होगा, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा। ये वैल्यू किसकी आएगी, एस की। अब बताओ मुझे एरिया निकालना, तो एस में से पहली भुजा घटाओ, एस में से दूसरी घटाओ, एस में से तीसरी घटाओ, पर्सन ऐसे आएगा। एक त्रिभुज की साइड्स, त्रिभुज की भुजाएं 5, 4 व 6 है, तो इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये आपसे एक प्रश्न पूछ लिया कि इसका बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। अब मुझे बताओ तीनों भुजाएं दे रखी है आपको, पहली भुजा कितनी है 5, दूसरी है 4, तीसरी है 6। मुझे बताओ जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो बताओ क्षेत्रफल निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, बताओ हीरो का सूत्र। तो बताओ हीरो के सूत्र में सबसे पहले हम एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप। बताओ परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 5 प्लस 4 प्लस 6, और इसको क्या करोगे, आधा। बताओ आधा करो इसको, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 6 कितने हो गए, 15, और 15 का आधा बोलो कितना होगा, 7.5। बताओ ये एस की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। और अब मुझे बताओ सूत्र लगाना है, तो हीरो का सूत्र बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एस ऐसा का ऐसा। बताओ एस का मान कितना है, 7.5। अब एस में से पहली भुजा माइनस करो। बताओ पहली भुजा कौन है यहाँ पर, ए, पहली भुजा माइनस करो। 7.5 में से 5 माइनस होगा तो बताओ कितना बचेगा, 2.5, ठीक है। बताओ 7.5 में से अब बी माइनस होगा, ये 4 माइनस होगा तो 3.5। बताओ 7.5 में से 6 माइनस होगा तो बताओ कितना बनेगा, 1.5। अब इसको कैलकुलेट करो। एक बात बताता हूँ, कभी भी कैलकुलेशन करनी हो ना तो इनको आसान बनाओ। आसान बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई मत करो, इनको तोड़ो।
बताओ इस 7.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2.5 इंटू 3। अरे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 7.5 को मैंने क्या लिख दिया 25 गुना 3। सर ये 2.5 तो एज इट इज रहने दो, ये 2.5 बताओ इस 3.5 को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकता हूँ क्या 7 गुना 0.5। बताओ 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या 3 गुना 0.5। 5 थी कितना हो गया 15। अब देखो कैलकुलेशन करो कितना आसान बन गया। बताओ 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ, बताओ इनका मैं रूट करूँगा तो बाहर 2.5 आ जाएगा क्या? ठीक है। बताओ 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ, तो बताओ 1.5 इसका आ गया गुणा, बताओ 3 यहाँ 1 3 इसका आ गया। अब बताओ आपके पास रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा है 7, और इसको आप कैलकुलेशन कर दो। बताओ ये 2.5 का गुणा, ये 2.5 हुआ गुणा, बताओ 0.5 का गुणा 0.5 का गुणा 3 से होगा तो ये 1.5 बनेगा। ये कितना आ गया मेरा रूट? बताओ इसको हल करो। 15 5 का 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए 37। पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ, एक यहाँ पॉइंट लगेगा 2 संख्या के बाद, और ये रूट 7, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। टिक कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखो फिर आगे चलो, लिख लो भाई। तो तीनों जब भुजाएं दे रखी हो तो एक ही सूत्र है जिससे मैं एरिया निकाल सकता हूँ, वो है हीरो का सूत्र। हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम के तुम दोनों? हिंदी। हाँ अभी शुरू किया भाई। एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। इतनी देर कहाँ चले गए थे तुम दोनों? कहाँ थे इतनी देर? हैं? हीरालाल जी कौन है? हैं? जब तीनों भुजाएं दे रखी हो ना तो हीरो का सूत्र लगा देना। अभी शुरू हुआ है भाई, सारे आ जाएंगे। अभी तो बेसिक शुरू करें। मोबाइल
रख ले अंदर यार। इस मोबाइल ने तुम्हारी लाइफ की वाट तो लगा रखी है, बाकी रह गई और कुछ। मोबाइल जितना टाइम मोबाइल पे देते हो ना, उतना टाइम पढ़ाई पे दिया करो। हो गया सबका? तो कभी भी यदि तीनों भुजाएं दे रखी हो तो हीरो का सूत्र लगाना। हीरो के सूत्र में सबसे पहले एस निकलता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो इसको आधा कर देना। फिर ये एस तो ऐसा का ऐसा आएगा, फिर एक एक भुजा घटाना। पहले एस में से पहली भुजा घटाएंगे, फिर दूसरी घटाएंगे, फिर तीसरी घटाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ करके कौन सा? ये दोबारा बताएं मेरे भाई, बता। एक ऐसा क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। देखो इधर, चलो तुम करके बताओ सबसे पहले। त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं 10, 12 और 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, करो पहले। सबसे पहले ऐसे निकालो यहाँ पे अर्ध परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा। फिर एस में से पहली भुजा घटाओ, फिर दूसरी घटाओ, फिर तीसरी घटाओ। करें शुरू? हाँ हाँ, खोल लिया भाई। हाँ, ये वाली, ये समझ में आई? एस वाली फॉर्मूला क्या बताया था? एस ऐसा का ऐसा, एस में से पहली भुजा माइनस करो, एस में से दूसरी माइनस करो, एस में से तीसरी माइनस करो। ये एस निकाला, ये तो ऐसा का ऐसा आ गया। इसमें से पहली भुजा माइनस कर, 7.5 में से 5 माइनस करेंगे 2.5। 7.5 में से दूसरी भुजा 4 माइनस करूँगा 3.5। 7.5 में से तीसरी भुजा 6 माइनस करूँगा तो 1.5। फिर कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाला। आ गई? वापस समझ लो, देखो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर आता है। बताओ सबसे पहले सर आपके पास तीनों भुजाएं हैं, हीरो का सूत्र लगाओ। हीरो के सूत्र में एस निकलता है, पहले दोनों को तीनों को जोड़ते हैं, ये इसका परिमाप होता है। और परिमाप को क्या कर दो? आधा, तो ये आपका अर्ध परिमाप हो जाता है। आधा करो इसको। बताओ 16 और 12 कितने हो गए? 28। 28 और 10 38। 38 में 2 का भाग दूंगा तो 19 आएगा। अब बताओ एरिया निकाल दो। और हीरो का सूत्र आपको याद है तो एरिया निकालना बहुत आसान है। बताओ ये एस ऐसा का ऐसा 19। अब एक एक भुजा घटाओ, पहले 19 में से 10 गया तो कितना बचा? 9। बताओ 19 में से 12 गए तो कितने बचे? 7। बताओ 19 में से ये 16 गए तो कितने बचे? 3। अब बताओ किसका रूट पता है आपको? सिर्फ 9 का। बताओ 9 का रूट कितना होता है? 3। और आगे किसी का रूट पता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 7 गुना 3 कितने हो गए? 21। 21 का गुना किससे होगा? 19 से। करो इनको गुना। बताओ 3 रूट, बताओ 19 से कम 19, हासिल 1। 19 दूना 38 रे 39। ये इसका फाइनल आंसर होगा। लिखो 3, हाँ 99 आएगा, 399 आएगा। ठीक है, लिखो। आया भाई समझ में? तो तीनों भुजाएं दे रखी हो, हीरो का फॉर्मूला लगा देना। ये तो था क्षेत्रफल निकालने का पहला फॉर्मूला। अब आते हैं क्षेत्रफल निकालने के दूसरे फॉर्मूले पे। कर दोगे ना, जब तीनों भुजाएं दे तो हीरो का सूत्र लगा के सीधा आंसर देना। करें शुरू? अब आओ आगे, देखो
मुझे एक बात बताओ कि सर अब आपके पास ये त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम ए, बी और सी है। बताओ आपको तीनों भुजाएं देता, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता था ना मेरे भाई। क्या हुआ? आज शुरू हुई भाई मैथ की क्लास। पहले का क्या देखना है, आज से वो देखना तो पहले को दोबारा पढ़ाया जाएगा सारा। बताओ एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं ए, बी, सी, इनके नाम है, आपको भुजाएं नहीं दी। यदि बताओ तीनों भुजाएं देता, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो बताओ कौन सा सूत्र लगाता मैं? हीरो का सूत्र। लेकिन आप तीनों भुजाएं नहीं दे रखी, तो सर हम क्या करेंगे? तो देखो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जब तीनों भुजाएं नहीं दे रखी हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। जब तीनों भुजाएं नहीं दे रखी हो, आधार का गुणा किससे करोगे? ऊंचाई से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब एक देखो कोई बच्चा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, यहाँ से आधार आपका जो मन करे ना वो ले लो 1/2। यदि मैं आधार ये लेता हूँ BC, आपने आधार ये लिया है, तो ऊंचाई इसके सामने से देखना, ये वाली ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। मुझे बताओ इस छत की और मुझे इस फर्श की, इनके बीच की ऊंचाई देखनी है, तो बताओ तिरछी लाइन खींचते हो या एकदम सीधी लाइन खींचते हो? सीधी। और सीधी का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मैंने लाइन खींच दी, इसकी ऊंचाई h1 मान ली। तो बताओ 1/2, यदि आप आधार BC मानते हो, आधार BC को लोगे, तो बताओ ऊंचाई कौन सी लोगे आप? h1। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मेरे पास ये आधार तो है ही नहीं, मेरे पास ये आधार है AC। आप बिल्कुल AC को आधार मान लो 1/2। यदि आप आधार AC मानते हो, अब बताओ ऊंचाई इसके शीर्ष से लेना, ये वाली, ये लेना ऊंचाई। तो बताओ ये हो गई ऊंचाई h2। तो बताओ आधार AC लेते हो तो ऊंचाई इसके शीर्ष से लेना। बताओ कोई बच्चा आधार AB को मानता है इसको, तो ऊंचाई इसके शीर्ष से ये लेना h3। तो बताओ कोई कहेगा सर मेरे पास ये आधार नहीं है, मेरे पास आधार अब की बार AB है। तो यदि आप आधार AB लेते हो तो ऊंचाई लोगे इसके शीर्ष से, और इसका शीर्ष ये वाला है, इससे ऊंचाई ये h3 लोगे। और मुझे बताओ क्षेत्रफल किसी भी फॉर्मूले से निकालना बराबर आएगा। आप ऐसे भी निकालोगे तो भी वही आएगा, आप ऐसे निकालोगे तो भी वही आएगा, आप ऐसे निकालोगे तो भी वही आएगा, और आप हीरो के सूत्र से निकालोगे। बताओ हीरो का सूत्र क्या बताया था? यदि तीनों भुजाएं हो तो ये, तो बताओ क्या फॉर्मूला बताया था हीरो का सूत्र? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बताओ तीनों से ध्यान रखना, फॉर्मूला किसी का भी लगाना आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब तीनों भुजाएं दे रखी हो। यदि तीनों भुजाएं नहीं देकर आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगाना। लिखो, अब प्रश्न कराते हैं दोनों के मिक्स में। लिख लो। फॉर्मूला लगाना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जब आपको वैल्यू नहीं दे रखी हो ना। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं कैसे कैसे इन दोनों पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस कंसेप्ट पे उस कंसेप्ट पे सारे करवाते हैं। लिखो पहला प्रश्न, लिखो एक प्रश्न लिखो, दिखा दूँ। एक त्रिभुज का आधार बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 10। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा
निकालोगे ना? बताओ, आपको साफ साफ पता चल रहा है आधार दे रखा है 1/2। बताओ आधार कितना दिया हुआ है, पर्सन में पढ़ के बताओ। अरे आधार कितना दिया हुआ है 10। बोलो ऊंचाई 12। बताओ 2 का भाग 10 में दिया 5, और 5 गुना 12 कितना हो गया 60। देखो इतना इजी पर्सन तभी बन पाएगा जब पेपर का लेवल बहुत आसान रहेगा, लेकिन इतना इजी पर्सन बनेंगे नहीं, ध्यान रखना। लेवल अच्छा जाएगा, वो लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। लिखो अगला पर्सन, लिखो एक त्रिभुज के अब तो लिखा दूं? नहीं लिखा है अभी तक। एक त्रिभुज के आधार और उनकी ऊंचाई का अनुपात, एक त्रिभुज के आधार व इनकी ऊंचाई का अनुपात, आधार व इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:6 है। आधार व ऊंचाई का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 375, इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग इकाई है, 375 वर्ग इकाई है। तो ऊंचाई होगी, आपको ऊंचाई बतानी है, ठीक है। बताओ अनुपात के साथ आप क्या मानते हो, पता है ना? अनुपात के साथ हम क्या मानते हैं? x, मैंने x मान लिया। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। बताओ आधार कितना है? 5x। बताओ ऊंचाई कितनी है? बताओ 6x। बताओ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल मुझे पर्सन में दे रखा है कितना? बताओ 375। अब इसको हल करो। बताओ 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार? 3 बार। और 5 गुना 3 कितना बनेगा? 15। और बताओ x गुना x क्या बनेगा? x² बराबर किसका होगा? 375। बताओ x² बराबर कितना होगा? 375 में किसका भाग दोगे? 15 का। जरा भाग दीजिएगा, 15 दूनी 30। अरे 15 दूनी 30, 7 बचे 75 में 15 5 का 75, x² बराबर 25। तो बताओ x बराबर कितना आएगा? 25 का क्या होगा? रूट कितना आएगा? 5। तो बताओ ऊंचाई कितनी आ जाएगी? x की जगह 5 रखो 30 होगा, और इसकी आधार कितना आ जाएगा? x की जगह 5 रखो 25 होगा। लिखो, फिर आगे चलता है। लिखो इन सबको, फिर आगे चलता है। हेलो, आ गया ना सबके समझ में? अब देखो एक अच्छा प्रश्न करवाते हैं यहाँ से। 2 प्रश्न तो ऐसे हो गए, एक प्रश्न कैसा और बन सकता है, सुनो। लिखा दूं क्या? लिखो, एक त्रिभुज ABC इन ए ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। आपके सामने लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में AB आपका 5 सेंटीमीटर, BC आपका 6 सेंटीमीटर और AC आपका 7 सेंटीमीटर है। AC आपका 7 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक लिख लिया। इनके शीर्ष A, B तथा C, इनके शीर्ष A, B तथा C से सामने की भुजा पर डाले गए लंब क्रमशः H1, H2 और H3 है। इनके शीर्ष A, B तथा C से
बी तथा सी से सामने की भुजा पर डाले गए लंब, ए बी सी से सामने की भुजा पर डाले गए लंब क्रमशः H1 H2 व H3 है। तो बताओ H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा? तो बताओ H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा? आपको ये जो अनुपात निकालना है इनका, जो आपने ऊंचाइयां डाली है ना H1 H2 H3, इनका क्या अनुपात होगा? करें शुरू। अब एक बात बताओ, मुझे बताओ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? बोर्ड पे देखो आप, बताओ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बताओ यहाँ पर एरिया क्या आएगा? यदि आप भुजा 6 मानते हो तो बताओ यहाँ बताओ पहली कंडीशन से यदि आप बेस 6 लेते हो तो हाइट इसके सामने से लेना। बताओ इसके सामने की हाइट कौन सी है? H1। बताओ ये एरिया निकाला आपने। कोई बच्चा सर बेस 7 लेगा, आधार 7 लेगा, तो बताओ 1/2। यदि मैंने आधार 7 लिया तो ऊंचाई इसके सिर से ये वाली लूंगा, H1 लूंगा या H2 लूंगा? H2। सर यदि मैंने आधार आपका ये लिया AB, जो कितना है 5 है, तो बताओ यहाँ 1/2 आधार 5 लिया तो ऊंचाई इसके सामने से H3। मुझे बताओ ये जो फॉर्मूले हैं ये किसके निकालने के? क्षेत्रफल। ये भी मेरा क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। बताओ क्षेत्रफल अलग अलग आएगा या बराबर आएगा? अरे हमेशा क्या आएगा? बराबर। क्षेत्रफल कोई भी फॉर्मूले से निकालो हमेशा बराबर आएगा। 1/2 1/2 1/2 कट गया। बताओ यहाँ कितना बचा? 6H1 बराबर, इधर कितना बचा? 7H2 बराबर, इधर कितना बचा? 5H3। अब एक बात बताता हूँ, सुनो रेशियो निकालने का। रेशियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बताओ A रेशियो सर 2A बराबर 3B बराबर 4C। इस प्रकार बराबर निकाल रखा है मैंने, और मुझे रेशियो निकालना है A का, B का और C का। आपस में बराबर हो, रेशियो निकालना हो, छुपाने वाली विधि लगाओ। A की वैल्यू निकालनी है, A को छुपाओ और बाकी नंबर्स को गुणा करो। बताओ 3 × 4 कितना हो गया? 12। बताओ B निकालना है, B को छुपाओ, बाकी नंबर को गुणा करो। 4 दूनी 8। बताओ C निकालना है, C को छुपाओ, बाकी नंबर को गुणा करो। 6। देखो 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 3 बार। ये रेशियो निकालने का कंसेप्ट है, रेशियो में सिखाएंगे डिटेल में। अभी मुझे बताओ यहाँ मुझे रेशियो देखना है। बताओ आपस में बराबर है क्या? अरे बराबर है आपस में, छुपाने वाली विधि लगाओ। बताओ H1 निकालना है, किसको छुपाएंगे? H1 को। गुणा करो इनको, 7 पंजियों 35। बताओ H2 निकालना है, H2 को छुपा दो, बाकी को गुणा कर दो, 6 पंजियों 30। बताओ H3 निकालना है, H3 को छुपा दो, बाकी को गुणा कर दो, 7 6 42। कट रहा नहीं, ये मेरा इसका राइट आंसर होगा। लिखो फिर आगे चलते हैं, यही पूछा था आपसे। आया भाई समझ में? और किस तीनों ऊंचाई किस में आ सकती है? और तू बता, मुझे तीनों ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। एक लेते तो एक ही निकलती ऊंचाई। हाँ आंसर एक से तो एक ही आता है 35। मुझे तीनों का अनुपात चाहिए ना मेरे भाई, तो तीनों लेनी पड़ेगी। तीनों ऊंचाई तो इसी में आ सकती है, वरना तो आएगी नहीं। लिख लिया सबने? चलो और पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और। कल पढ़ेंगे 4 बच्चे तो कल आ जाएंगे और सारे बच्चे पढ़ेंगे।
कौन जानता है कि